शेख हूँ मेरे दोस्त अभिषेक शर्मा। क्या इनिंग्स खेल गया है मेरा दोस्त। इंडिया की T20 टीम देख के ना वो वाली मीम याद आ रही थी, वो जिसके अंदर बाबा जो है वो दिल पकड़ रहा होता है, कहता कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर मी, यू बंदूक निकाल के कर रहा होता है ना। टेस्ट मैच नहीं है, अब ये T20 आई का मैच शुरू हो गया जिसके अंदर यार जबरदस्त किस्म की टीम बनाई हुई है, सारे नए बच्चे रखे हुए, और सबसे ज्यादा जो चौड़ा हो रहा होता है ना वो मेरा दोस्त गंभीर हो रहा था। जिस तरह मेरा तो सारा ये प्लान था, उसने एक बंदा भी नहीं इनमें से हाईलाइट किए। जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनाना था उसके अंदर मेरे दोस्त संजू को नहीं रखा है इसने। खैर इसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। संजू ने शुरू में आके जो है ना गेम एक साइड पर की थी, वैसे तो अभिषेक शर्मा ने सारा जो है वो ख़त्म किया, लेकिन उससे भी पहले अगर किसी बंदे ने पूरी टोन सेट की थी ना तो वो था मेरा दोस्त अर्शदीप सिंह। यार वही नागिन स्विंगे मार रहा है मेरा दोस्त। कब से मैं तुम लोगों को लगा हूँ भाई न्यू बॉल ठीक है, रेड बॉल के ऊपर इसकी फिर भी कोई बात हो सकती है कि न्यू बॉल के बाद जो है इसकी कोई बॉलिंग शॉट नहीं होगी। मेरा ख्याल में वाइट बॉल को तो इसको रखो भाई, जो इसने पावर प्ले के अंदर ही कर लेने ना। ये मैं होता ना अगर कप्तान, मैंने अर्शदीप से 5 ओवर एक साथ करा देने थे ओडीआई के अंदर भी, कि भाई शुरू में ही कर ले, साथ साथ दूसरे भी जो करा रहे हैं 10 ओवर का जो स्पेल है उसके अंदर अगर 3 भी आउट हो गए ना ओडीआई के अंदर, अगर आपके पहले 10 ओवर में 3 आउट हुए हुए हों तो आप पूरे 50 ओवर बैकफुट पे ही रहते हैं। बस फिर उसके बाद जो है बचाने के चक्कर में अगर आपके शुरू में 2 या 3 भी आउट अगर हो गए 10 ओवर के अंदर, तो आप अगले 30 ओवर बिल्कुल शेल में खेल रहे होते हैं कि भाई ये भी तो 50-40 ओवर पीछे पड़े हुए, उनको हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो इसको भाई वाइट बॉल के अंदर भी रख दो और इसको शुरू का स्पेल जो है ना 4 से 5 ओवर का करा दो कि भाई करा दे। ये जितनी स्विंगे मारता है भाई हद खत्म की हुई, अगले बंदे ने मार मार के फिर पूरे मतलब पूरी की पूरी टोन सेट होगी। पूरी जो सीरीज की टोन है वो अभिषेक शर्मा ने आकर सेट कर ली अपने पहले ओवर की वजह से। उसने आउट किए 0 के ऊपर सॉल्ट वॉल्ट को आउट किया, मैं वहीं पे बोलना शुरू हो गया, मैंने कहा लो जी गेम ओवर हो चुकी है, टोन सेट हो चुकी है इस मैच की। अब अगली दफा बिल्कुल रीसेट होकर आना पड़ेगा इंग्लैंड को अगर उन्होंने कुछ करना भी है। ये है कमाल मेरे दोस्त अर्शदीप का, जो कि ये हर दफा करता है, न्यू बॉल के ऊपर करता है। इस वक्त इंडिया का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुका है ये T20 आई के अंदर। मेरे ख्याल में 97 विकेट्स इसने ले लिए हैं। बाकी भी लिस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, बट सबसे ऊपर मेरा दोस्त अभिषेक शर्मा, मेरे ख्याल में चाहल भी है इसके अंदर, और एंड के ऊपर मेरा दोस्त पांड्या भी है। पांड्या की भाई इकोनॉमी चेक करो, जितने के ऊपर ऐसी की छोटी मोटी बात नहीं है भाई। पांड्या भी उधर ही है, बुमराह भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है, वो से किधर है, भूवी किधर है, मासूम जो है इंजर पिंजर हो गया लगता है, उसका भी कोई हिल विल गया है। लेकिन जो भी हो भाई अर्शदीप 2 साल पहले अगले ने डेब्यू किया था और अब देखो 100 विकेटों के ऊपर जा रहा है यार, कमाल। और सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट न्यू बॉल की विकेटें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है T20 आई शुरू हो गया है, नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको जो है वो एक नई जनरेशन है जिन्होंने अपने तरीके से ही खेलना है, लेकिन क्या बॉलर को रिस्पेक्ट देने वाला जो एक एलिमेंट होता था क्या वो अब लागू नहीं होता क्रिकेट के अंदर। भाई इसको हर दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ, ये जिस तरह नागिन घुमा रहा होता है बॉलों को, और बैटर जो है उसी तरह निकल निकल के जो है मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, ठीक है। अगले कभी कभी तो आपका भी दिन होता है ना, कभी कभी बॉलर का वैसे ही दिन होता है, वो रिदम में आ जाए, ऊपर से टेल ऊपर हो जाए, उसको पता चल जाए कि भाई बॉल मेरी हिल रही है और मैं इनको आउट भी कर रहा हूँ, तो वो तो फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। कोई रिस्पेक्ट नामी तो कोई चीज़ ही नहीं रही है कि भाई ठीक है ज़रा 4 बॉलें तमीज़ से सिंगल ले लो या डबल लेने की कोशिश कर लो, ज़रूर तुम लोग निकल निकल के मारना है। खैर T20 आई का ज़माना है, यही होता रहेगा, और अगर इसको मारने के लिए जाएंगे तो इसी तरह आउट होते भी रहेंगे। अर्शदीप मेरा ख्याल में इस वक्त T20 आई के अंदर सबसे कोई बड़ा बॉलर है तो वो अर्शदीप सिंह ही है। और इस मैच के अंदर सबकी बातें हो रही होंगी, स्पेशली बैटर्स की बातें हो रही होंगी, स्पेशली उनकी जिन्होंने चेस करना है, और स्पेशली इंडिया के अंदर तो वैसे भी क्रिकेटर्स के में सिर्फ बैटर्स को ही समझा जाता था, बाकी तो सिर्फ जो है वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, लूडो खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट तो नहीं खेल रहे होते। लेकिन ये मैच भी अर्शदीप के नाम ही है, वही था गेम चेंजर, वही था टोन सेट करने वाला, जैसे कि इनके शामी और बुमराह रहे हैं पिछले तकरीबन 6-7-8 महीने से, वो लोग सब जो इनको मैचेस जिता रहे। खैर भाई एक शर्मा ओपनर आया करता था, आकर जो है वो इंडिया के अंदर स्पेशली जो है गेम सिंगल हैंडेडली लेके चला जाता था, उसकी कमी पूरी नहीं करने दी मेरे दोस्त अभिषेक शर्मा ने। मेरा शर्मा जो है वो आ गया, शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ, राशिद साहब ने जो है वो ड्रॉप कर दिया था। और कहाँ से हैं, मेरा ख्याल में पीछे से पाकिस्तानी है ना, इंडियन नहीं है ये। बस उसने दिखा दिया कि कैचेस तो हमने ड्रॉप करने, वहीं पे हुआ जब एक दफ़ा आप ऐसे किसी बंदे को जो है चांस दे देना, वैसे भी वो सेट बैठा हुआ, तो उसने कहा फिर अब तो भाई फियरलेस होकर ख़त्म करो गेम, उधर ही उसने ख़त्म कर दी, छक्का चौका छक्का। उसी ओवर के अंदर मेरे ख्याल में कोई आगे कोई इसने 15 रन मार दिए थे उसी को राशिद मासूम को ही। लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि टेस्ट के अंदर जो भी हो
T20 के अंदर इच्छाधारी नागिन बन के जो ना इंडियन टीम जो है वो दूसरी तरह होके आ जाती है। उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा, मेरा दोस्त जो गंभीर है वो बड़ा हीरो बन के बैठा हुआ था, बड़ी स्ट्रैटेजियाँ बना रहा है ये वो। भाई तुम ही ने संजू को बाहर किया हुआ है ना स्क्वाड के अंदर भी। ये जब आया था ना मेरा दोस्त गंभीर, तो इसने नए बच्चों को नहीं रखा था, इसने जो है वो कोहली और शर्मा को स्पेशल, वो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए थे थके हुए थे, स्पेशल रिक्वेस्ट करके प्लीज ज्वाइन द टीम श्रीलंका के अंदर जो है वहां पर बुला लिया था। उसके बाद टेस्ट मैच के अंदर भी सब वही रखे हुए, हर जगह तुम तो ये नए बच्चों को चांस नहीं दे रहे होते। ये जब बातें कर रहे थे, जब टीवी के ऊपर बैठ के जो है मुंह के फायर मारा करते थे, तब ये इस किस्म की कोई बातें करें। इनका कोई ट्वीट भी है मेरा ख्याल में जिसके अंदर ये कहते थे कि संजू सैमसन इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कीपर है, किसी ने डिबेट करनी है तो आ जाओ फिर। अब भाई हम डिबेट कर रहे हैं आपसे, अब आप कोच हैं, आपकी जगह नहीं बन रही है। ये कोई कोचों को तो मसले नहीं है भाई, ये इन सब लोगों से शमी की भी जगह नहीं बनती है तो वो दूसरे की भी जगह नहीं बनती है। मुझे तो लग रहा है कि कोचों के कोई कीड़े मीड़े, वरना संजू की जगह ना हो इस फॉर्म के बाद। आज भी उसने भाई शुरू में ही टोन सेट की थी, जिस तरह बॉलिंग के अंदर अर्शदीप ने की हुई थी ना, उसी तरह संजू ने आके टोन सेट कर दी थी चेस के ऊपर भी। 40-50 रन पे तो इंडिया यूं पहुंच गया था, 2-3 ओवरों के अंदर ही पहुंच गया था। दूसरे ओवर के अंदर ही मेरे ख्याल में उसने जो है वो पकड़ के साइड पे कर दिया था, और उसकी अब जगह इंडियन टीम के अंदर नहीं, स्क्वाड के अंदर नहीं है मेरा ख्याल में। चलो केएल राहुल का तो फिर भी आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी स्टेबिलिटी ले आता है और ये और वो, यार दूसरा भी पंटू है, कंफ्यूजन तो है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में अगर इन तीनों को मैं अगर इनमें से किसी को करंट फॉर्म के ऊपर करना हो ना, तो प्रॉबली पॉइंट से ऊपर मैं रेट करूंगा संजू सैमसन को। लेकिन ठीक है भाई, उधर भी शायद यारी दोस्ती चल रही होती है। मेरा ख्याल में पंटू बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है मेरे दोस्त कोचू का, और उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। हमारी तो बड़ी बातें हो रही होती हैं कि जी बूबी का यार है तो फलाने का यार है। ये कोचू के जितने भी यार दोस्त जो टीम के अंदर घुसे हुए हैं, जो कहीं इधर उधर हिलते भी नहीं है, उनके बारे में कौन बात करेगा। खैर गंभीर पूरी तरह से आई एम प्रीटी श्योर के जो है वो फुल क्रेडिट लेने के मूड में होंगे, लेकिन सच बात ये है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके किया था इंडिया वालों ने, T20 की ये जो टीम थी, इन्होंने जब वहाँ पे किया था ना, ऐसी डोमिनेशन साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वहाँ पे वो करके आए थे। उस वक्त गंभीर कुछ नहीं थे, वो इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे पीछे से ये कर। खैर अब सब यही कहेंगे कि गंभीर फिट कोच है, फिट कोच इसी तरह होता है, इसी तरह चल रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, बस परफॉर्म कोई कर रहे होते हैं, क्रेडिट किसी और को मिल रहे होते हैं। खैर भाई जो भी हो, इंडिया जीत गया है, बड़ा वन साइडेड जीता है, और इंग्लैंड बहुत ही वन साइडेड हारा है। लेकिन इंग्लैंड की जो पेसें निकली ना, वुड शुड की जो डेड इट्स 155 के ऊपर 154 तक भी बॉलिंग करा रहे थे, आए मजा। शुक्र है कहीं कोई पेस देखने को मिली, हम तो तरस ही गए थे भाई। 140 भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगती, ओहो 145 की गत्ती पे चल रही, और उसने 1-2 दफा नचाया भी है। संजू वाला भी जो है हमें आर्चर ने जो पहला ओवर कराया था, बाउंसर मार के उसको फंसाया हुआ था। उसके बाद ये वुड्डू ने भी जो है पहला ओवर जो कराया था उसके अंदर बिल्कुल फंसा दिया था। मेरे हमने कोई 1-2 रन ही पड़े होंगे और कोई रीड नहीं होती, बल्कि एक चौका पड़ा था, वो भी सबको बीट होते हुए गया था। 4 रन पड़े थे और कोई डबल लिया होगा उसने, लेकिन पूरे का पूरा ओवर जो है वो प्रेशर उसने कायम कर दिया था। और अगले ओवर के अंदर आर्चर ने जो है फिर 2 ऊपर नीचे आउट भी कर ली थी, जहाँ पे थोड़ा बहुत हिकअप लिया था। तो पेस ये तो फिर कर सकती है ना भाई। खैर ये वाली जो पिच थी उसके अंदर तो स्पिनर्स ने पकड़ा हुआ था, इंडिया के जो स्पिनर्स थे, और सही डिसीजन भी थी। शुरू के अंदर थोड़ी बहुत ग्रीन श्रीन लग रही थी, लेकिन बिल्कुल सही टॉस जीत के जो है वो उन्होंने पहले बॉलिंग भी ली है। एक ही पेसर खिलाया था, बड़ी बात है। दूसरा मेरे दोस्त पांडू को करा दिया था। अर्शदीप ने इतना अच्छा जो है वो ओवर कराया। उसके बाद पांडू मेरे दोस्त ना के जो चौके खाए, आया बेचारे ने हमें कोई एक ओवर में 18 रन भी खाए। नजरें चुरा रहा था, उधर कोने में शामी बैठा देख रहा था, उसे ताड़ रहा था, और ये जो है बिल्कुल शामी की तरफ जो देख ही नहीं रहा था। शामी भी जिधर ये पांडू नीचे भी देख रहा ना, शामी नीचे से आके मुंह निकाल के उसको देख रहा था कि बेटा मेरी जगह तूने ली ना। शामी को बाहर रख के मेरे दोस्त घेम्बी ने जो है वो स्पिनर्स को खिलाया था, पर घेम्बीर जो है वो तो फिर हीरो बना हुआ था ना। लेकिन खैर स्काई मासूम की यार बेचारे के सही हो गया, कोई इनिंग्स हमने तो देखी नहीं, फिर 0 के ऊपर चला गया। 133 का टारगेट मेरा था ना, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि यार मैं अभी से देख रहा हूँ एंड के ऊपर जो है पांड्या खड़ा होगा, 3 से 4 आउट हुए होंगे, वो आराम से सिंगल टुंगल लेके जो है वो साइड पे वो जो वो होती है ना कि ना सेलिब्रेशन करनी ना कुछ करनी, तो पीस ऑफ केक वाला एक वॉक इन द पार्क वाला चेस करके जो है वो जा रहा होगा। और वही हुआ एग्जैक्टली। पांडू मेरा दोस्त जो है वो एंड में खड़ा हुआ था और बहुत ही इजीली जीत गया इंडिया। वैसे आपस की बात है यार, वहाँ पे कोई बैनर शैनर भी लोगों ने उठाए हुए थे कि आई मिस यू कोहली, आई मिस यू कोचू और कोहली। यार मैं भी मिस तो कर रहा हूँ उनको, लेकिन T20 की टीम के अंदर भाई उनकी बिल्कुल कोई जगह नहीं बन रही है। जितनी ज़बरदस्त बैलेंस्ड और सॉलिड टीम इस वक्त इंडिया की T20 की बनी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ODI एंड टेस्ट के अंदर उनकी कमी जो है महसूस होगी, क्योंकि जब ये यंग बच्चों के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा कि बेटा खाली सिर्फ 20 ओवर की गेम नहीं है, आपने लेके चलना है और इनिंग्स बिल्ड करनी है, और फिर उसके बाद टेस्ट मैच में तो स्पेशली 4-4 दिन खड़ा होना होता है, तो उसके अंदर दूसरी किस्म की क्रिकेट खेलनी होती है। उसके अंदर मिस करेंगे कोचू को भी और कोहली को भी जब वो चले जाएंगे। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो चक्रवर्ती को नहीं भूल सकता यार, जिन्होंने बहुत खूबसूरत आया है क्या फिरकियाँ मारी भाई। एक ओवर में आकर उसने भी 2 विकेटें ले ली थी। कमाल यार इनके स्पिनर्स की जो है ना, क्या ही बात है। स्पेशली अपनी कंडीशंस के ऊपर तो ये बिल्कुल हिलने भी नहीं देते। गोरों को नचा के रखा हुआ था स्पिनर्स ने। इंग्लैंड
इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ एक ही बंदे ने स्कोर किया है और वो था बटलर। बस बटलर वर्सेस इंडिया हो रहा था, अच्छी इनिंग्स खेल के गया है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया, लेकिन किसी ने भी नहीं ली। बल्कि इनफैक्ट ये जितने भी थे सॉल्ट वॉल्ट और लिविंगस्टन जो ये सारे आरसीबी में इन्होंने खरीदे में पैसा खर्च करके उन्होंने लिया है। मेरा ख्याल में ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, अभी जो है सेटल हो रहे हैं उनके टीचर्स में, लेकिन बिल्कुल बुरी तरह से आउट हो गए। आरसीबी वाले जो वो कांपना शुरू हो गया, कह रही है तो हमारी कुल कायनात है जो कि इस तरह लुढ़कती हुई जा रही है आज क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से बाहर। इंग्लैंड ने वैसे कोई भी स्कोर नहीं किया था, लेकिन जितना भी स्कोर किया था सारा का सारा मेरे दोस्त पांडु पे ही किया था यार। किसी ने भी कुट नहीं खाई इस मेरे दोस्त पांडु के। मैं बॉलिंग स्कोर कार्ड को ज़्यादा गौर से देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये गलत है, ये कोई टाइपो हो गया। खैर भाई ये था मैच। T20 सीरीज शुरू हो गई है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, और मज़ा तो आएगा क्योंकि काफ़ी लंबी सीरीज़ है। पाकिस्तान का भी जो है टेस्ट मैच भी शुरू होने वाले। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर जो है वो बड़ा उधर पुष्पा सेलिब्रेशन कर रहा है कि 2-3 विकेट्स ने लिए हैं यार, दाढ़ी को यूं रगड़ रगड़ के बगलों तक जो है लेके गया है। गुड यार, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है, इसी तरह की परफॉर्मेंस दो। आज से 3-4 साल पहले जब इसने रिटायरमेंट ली थी लोग बड़ी गालियां दे रहे थे, ओह गद्दार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब भी मैंने कहा था कि भाई उसको अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मेरी बॉडी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। इसको उसने टेस्ट में डाल के जो जाहिल हमारी पीसीबी है वो इतना इसको रगड़ेगी, इसका जो है 2-3 साल का क्रिकेट रह जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस वक्त भी मैंने इसको सपोर्ट की थी कि भाई उसको पता है 4-4 ओवर जो है 2-2 ओवर के स्पेल डालने हैं, मैं कम से कम भी जो है 5 से 6 साल और मजीद आराम से लीग्स के अंदर खेल लूंगा और पैसे भी बना लूंगा। और अगर मैं ये इन जाहिलों के हत्थे चढ़ गया, इन्होंने खुद तो जिंदगी में कभी कुछ, एक तो वो है ना सारे बॉलर शॉलर्स भी वो हैं जिन्होंने खुद भी कुछ, और बल्कि जिन्होंने कुछ कर लिया चीफ, वो तो उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई हम तो दिन में 9-9 हज़ार ओवर्स फेंका करते थे। भाई वो और दिन थे, वो और गज़ाएँ थी, वो और किस्म का क्रिकेट था। उस वक्त इतना पैसा पूसा भी नहीं था, पैसा ही सिर्फ जो है वो नेशनल साइड के अंदर ही था। तो आप लोग वो जो मोटिवेशन थी ना आप लोगों की, उस वजह से भी आप लोग हज़ार बॉलें फेंक रहे थे दिन के अंदर। अब ज़रा जो है वो क्रिकेट बदल गया, आपको थोड़ा अक्लमंद होकर खेलना पड़ता है। तो मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल सही स्टेप लिया था उस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो ओके जी, मैं जा रहा हूँ, रिटायर होकर लीग क्रिकेट खेल रहा है और अभी तक इंजॉय कर रहा है, पैसे पे पैसा बना रहा है। गुड फॉर यू माई फ्रेंड, बनाओ जितना पैसा बनाना है, इधर कोई तुक ही नहीं बनती है पाकिस्तानियों, इनको अकल तो आनी नहीं है और इन्होंने इसको बिल्कुल जाया कर देना था अगर ये T20 खेलता रहता। खैर भाई ये है खबरें क्रिकेट की दुनिया से। और भी बड़ा कुछ आ रही हैं, कुछ प्रोमो श्रोम आ रहे हैं जिनके मेरे ख्याल में शेडी साहब भी जो है वो आ गए हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई। इसी तरह जो है मतलब इसके अंदर यहाँ पे शो बिजनेस में तो नेपोटिज्म और वो सब चीज़ें चलता है, वहाँ पे फिर भी चलो चल सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर नेपोटिज्म बड़ी बात है यार, बड़ी बात है यार, कोई वैसे कोई हाल ही नहीं है। खैर उसके बारे में बात करेंगे, मैं हमें कल की वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस मैच के बारे में आप लोगों का क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स आनी है, मुझे जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।